यही तक चलो धन्यवाद देते हैं सभी को। आज बाबा रविदास जी का आज 619वां जन्म जयंती मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनका जन्म यूपी के बनारस जिला में हुआ। इनके पिताजी का नाम संतोष दास जी हैं और माँ का नाम कलसा देवी। उनकी पत्नी का नाम धुना देवी है। और इनका जो विचार था, जो उन्होंने लड़ाई लड़ा, छुआछूत की लड़ाई, भेदभाव की लड़ाई, जात पात की लड़ाई, ज़रा सोचिए 15वीं शताब्दी में उन्होंने जो तंज झेल कर जो हम लोगों को राह दिखाया। आज इस मॉडर्न युग में भी वही प्रचलन चला आ रहा है। वही भेदभाव आज हम लोगों को भी देखने को मिल रहा है। जाति धर्म, ऊंच नीच, इतने वर्षों के बाद भी अभी तक कुछ हमारे समाज में कुछ बदलाव नहीं हुआ। लेकिन उनका प्रयास था कि सभी को समान अधिकार मिले, समानता मिले, छुआछूत से छुटकारा मिले। लेकिन आज जो स्थिति है, सबसे हमें जो आज का समय है, हमें लगता है कि मनवादी से डर है, ब्राह्मण से डर है। अभी के समय में जो डर है, हमारा सबसे बड़ा डर है आजकल के राजनीतिक दलों से। आज सभी दल देखिए, हमें ऊंच नीच की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म की राजनीति कर हमें आज उसी में उलझा दिया जा रहा है। हमें ऐसे महापुरुषों से सीखना है, अपनी लड़ाई खुद करना है। उन्होंने कहा था कि हमें विचारों की लड़ाई लड़ना है। हमें उनके विचारों को आगे बढ़ाने का जो उनका कारवां था, हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहे हैं। उनके विचारों को हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन समय आ गया है। आज हमारे देश में देखिएगा कि SC ST OBC को काफ़ी दबाया जा रहा है। तो आज हम लोग को इकट्ठा होना होगा, एकत्रित होना होगा। हमें एकजुट होकर हमें अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। आज देखिए, इधर अभी कुछ ही दिन पहले UGC आया। UGC के जब हमारे OBC का जो अधिकार जो देने का बात था, उसको रोकने के लिए अभी देखिएगा बड़े बड़े मनवादी लोग उनके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, और ऐसा षड्यंत्र रचा कि आज उनको स्टैग लगा दिया गया। कारण है कि आप देखिएगा जज भी उसी का, वकील भी उसी का, अब देखिएगा डिसीजन भी उसी का है। लेकिन हमारे पास अभी समय है, हमें एकजुट होकर हमको इनको विरोध करना होगा। हमारे ये UGC को सपोर्ट करना होगा। आने वाले दिनों में देखिएगा हमारे जो समाज है, समाज को जो भी प्रताड़ना हो रही है, हमें एकत्रित होकर के हमें आगे बढ़ाना है। और अभी देखिएगा, चुनाव आने वाला है। चुनाव में भी देखिएगा कोई हिंदू मुस्लिम और छोट जात बड़े जात करके इस तरह करके हम लोग आपस में बांटते हैं। अभी देखिएगा राजनीतिक दल लोग हमारे SC ST OBC को एक वोट बैंक का राजनीति समझता है, बैठ के खिलौना समझता है। हमें आएंगे, हमें पैसा देंगे, वोट देने के लिए दारू मांस के लालच देंगे। लेकिन हमें SC ST OBC को हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उनके प्रलोभन में नहीं आना है। हमें ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जो हमारे लिए, हमारे छोटे कास्ट, जो हमारे SC ST OBC के लिए काम करे, हमारे लोगों के लिए सुविधा पहुंचाए। ऐसे लोगों को हमें
चुन करके हमें आने वाले दिनों में उन्हें विधानसभा में भेजना होगा। साथियों, आज हमारी संख्या कम है, लेकिन आशा है हमारी संख्या बढ़ेगी। इस तरह आज हमारा जो आज हम लोग इस तरह के कल्चर क्लब के माध्यम से हम अपने लोगों को जमा करने के लिए जो चेष्टा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा प्रोग्राम हम लोग करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इनके कारवां को हमें आगे बढ़ाएंगे। हमें आशा है, देर सही लेकिन हम लोग धीरे धीरे हम लोग उस और जा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एकजुट नहीं होने के कारण हमें आपस में बांट दिया जाता है। हमें एकजुट होकर के हमें लड़ाई लड़ना होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हम लोग बच्चे लोग को पढ़ाना पड़ेगा। हमें ऐसे हमारे महापुरुषों ने किताब लिख के दिया है, हम उन्हें पढ़ते नहीं हैं। सावित्रीबाई फुले जो उसके आदर्शों को चलना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले जिन्होंने हमारे गरीब लोगों के लिए स्कूल खोला, उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमारे संख्या 85% है, लेकिन आज हम लोग आपस में बढ़ जाते हैं। SC ST OBC वाले लोग बोलते हैं हम फल्ला ये हैं तो हम फल्ला ये हैं, लेकिन हम लोग तो शोषित हैं। हम लोग एकत्रित होकर के हमें आने वाले पीढ़ियाँ हैं उन्हें हम लोग एक अच्छा समाज दे के जाएंगे, ताकि हमें आने वाले पीढ़ियाँ हमें याद रखे कि हमारे पूर्वजों ने जो झेल के हमारे लिए जो तैयार किया वो दिक्कत उन्हें ना हो। हमें उनके विराट जी जो सपना है हमें आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो परिस्थितियाँ हो हम उन्हें झेल करके उनके सपने को जो कारवां है उन लोग बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।